एवरीवन, आप सभी लोगों का फ्री कंपटीशन क्लासेस पे वेलकम है। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया कि क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। स्पेशली मैंने एएमयू एस्पिरेंट्स के लिए बनाया था जो कि 6 और 9th की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो उस वीडियो से शायद आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। जो एक्सपीरियंस था उस पूरे एक्सपीरियंस को हमने शेयर किया। आज जो इस वीडियो के ज़रिए जो बात होगी, आज मैं आपको बताऊंगा वो एक टेक्निक जिसके ज़रिए जो है हम किसी भी 2 डिजिट नंबर का जो है विदिन 5 सेकेंड्स के अंदर जो हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। मतलब हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर हमें वो चीज़ आता है तो हम 5 सेकेंड के अंदर जो है उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। और उसी टेक्निक पे आइए हम देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे निकालना है कि कोई नंबर है, जैसे रेंडमली मैंने ले लिया 23, मुझे इस नंबर का जो है स्क्वायर निकालना है। तो जब 23 का स्क्वायर निकालना है तो ऐसे हमें जाहिर सी बात है इसका स्क्वायर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, 23 को मुझे 23 से मतलब यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है कि इसमें मेरा टाइम टेकिंग होगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 2 4, 9, 6 प्लस 6 12, कैरी 1 5। इतना मतलब मुझे टाइम चाहिए इस चीज़ को मल्टीप्लाई करने के लिए। तो क्यों ना अगर मेरे पास अगर एक ऐसा तरीका है, मतलब अगर हम उस चीज़ को शॉर्ट पीरियड में कर लें। क्योंकि कंपटीशन में क्या है कि कंपटीशन तो क्वेश्चन तो हर कोई अपीयर करता है, लेकिन उसमें क्या है जो स्मार्ट टेक्निक से जो क्वेश्चन को कर जाए, मतलब कि एक लिमिटेड टाइम के अंदर क्वेश्चन को टच कर जाए और उसको सही वे में सॉल्व कर जाए, वही कंपटीशन को असल क्वालिफाई कर पाता है। तो उसी के लिए जो है ये स्पेशली आप 2 डिजिट नंबर कोई सा भी आप ले लीजिए, 11 से लेके 99 आप 100 तक ले लीजिए, उस नंबर का आप इजीली स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 5 to 7 सेकंड्स के अंदर। जैसे कि 23 का स्क्वायर है, इसमें आपको बस कुछ चीज़ पहली बार थोड़ा सा टाइम लगेगा देखने में, उसके बाद जब आपको एक बार समझ में आ जाएगा उसके बाद आप समझ जाएंगे कि किस तरह से इस चीज़ को हमें करना है, क्या प्रोसेस है। तो इसमें ये तरीका है सबसे पहले कि जो भी नंबर है, जैसे कि आपका एक नंबर जो है यहाँ पर क्या है 2 है और उसके बाद एक नंबर क्या है आपका 3 है। तो जब ये 2 और 3 है तो इसका मतलब क्या, सबसे पहले आपको इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना, मीन्स 2 इंटू 3। इसके बाद जो ये स्क्वायर है यहाँ पे इसको इंटू 2 कर देना है। तो जब हम इसको कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 2, ये आपका कितना आ गया 12 आ गया यहाँ पर। इसके बाद जो ये नंबर है इसी नंबर को क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है। तो हम जानते हैं कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना 2 का स्क्वायर यहाँ 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। लेकिन जब आप इसको 4 और 9 को लिखेंगे तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि हमेशा आपको इसको लिखना है 2 डिजिट के फॉर्म में लिखना है। यानी कि अगर मैं 4 लिखूंगा तो 4 को मैं 4 नहीं लिखूंगा, बल्कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 04 लिख सकता हूँ। और यहाँ पे अगर 3 है और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 9 को यहाँ 09 लिख सकता हूँ। तो मतलब मुझे इस तरह से लिखना है। तो मैंने क्या आ गया मेरा यहाँ पे 04 आ गया और यहाँ क्या आ गया मेरा 09 आ गया। ठीक है, अब यहाँ मेरा क्या आया था, यहाँ मेरा ऑलमोस्ट जो है 12 आया था। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ क्या आया था, मेरा 12 आया था। अब मुझे क्या करना है, इस 12 को इसमें लाके ऐड करना है। और ऐड करने का तरीका क्या होना चाहिए कि आपको लास्ट से आपको एक प्लेस वैल्यू को छोड़ देना है। यानी कि मुझे लास्ट से अगर मतलब इस 9 का जो लास्ट में आपको जो डिजिट दिख रहा है, इस डिजिट को आपको छोड़ के इस प्लेस को छोड़ के इसके आगे से मुझे लिखना है। यानी कि 2 यहाँ पर आएगा, इसके बाद 1 यहाँ पर आएगा और इसके बाद इस नंबर को आपस में ऐड कर देना। पहली बार थोड़ा सा समझने में लग रहा हो कि थोड़ा शायद ये उससे ज़्यादा लंबा लग रहा है, लेकिन जब एक बार अगर आप इस टेक्निक को समझ जाएंगे और जब आप 2-3 बार जब प्रैक्टिस कर लेंगे, इस चीज़ों को सही से समझ जाएंगे, तो बहुत ही ज़्यादा ईजी कैलकुलेशन हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, क्योंकि अक्सर हम कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं कहीं पर। तो 9 यहाँ पर 2 5 0, यानी कि आपका क्या आ गया, यहाँ पर भी हमारा क्या आया था, यहाँ पर भी हमारा 529 आया था और यहाँ पर भी क्या आया हमारा 529 आया था। बस ये है कि इसको एक बार बस समझने की बात है। अगर आपने एक बार इस चीज़ को समझ लिया क्या मेथड है, तो उसके बाद आप इसको इजीली सॉल्व कर जाएंगे। जैसे कि इसी को एक बार मैं दोबारा आपको समझाता हूँ ताकि दोबारा समझ में आ जाए। उसमें यह है कि जैसे कोई भी नंबर है, अगर हम इस नंबर का स्क्वायर करना है तो तरीका क्या है कि जो डिजिट है आपको जिस डिजिट का निकालना है, सबसे पहले आप उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 इंटू 3 इंटू 2 आपने कर लिया, जो आपका पावर था आपका क्या हो गया, इसके बाद ये आपका 12 आ गया। इसके बाद जो भी नंबर है उस नंबर का हमें क्या करना है, जो भी नंबर है इस नंबर का हमें स्क्वायर करना है 2 डिजिट का, यानी कि ये दोनों डिजिट का आपको स्क्वायर करना है। और स्क्वायर आपको कुछ उस तरह से लिखना है जो कि हमेशा किस में होना चाहिए, ये स्क्वायर जो आपको करना है इस नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे इस नंबर का, तो स्क्वायर करने का मतलब क्या है, इस नंबर को हमें स्क्वायर करने के लिए हमेशा किस में करना है, इसको स्क्वायर हमको 2 डिजिट के फॉर्म में करना है। किस में करना है, इसको स्क्वायर करना तो 2 डिजिट के फॉर्म में इस नंबर को हमें लिखना है। यानी कि अगर 2 का स्क्वायर है 4 तो मुझे उसको 4 ना लिख के उसको मुझे 04 लिखना है और लिख सकता हूँ। ठीक है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है तो मैं 9 की जगह क्या लिखूंगा, 09 लिखूंगा। ठीक है, तो मैंने इसको 09 लिख दिया। तो इस तरह से जो है यहाँ पर इन दोनों को, इसके बाद जब ये नंबर आपने लिख लिया 04 09, तो मैंने 04 और 09 लिख लिया।
उसके बाद जो हमने मल्टीप्लाई किया था इसको मैंने ला के इसमें ऐड किया। और ऐड कैसे करना है कि जो यहाँ पर एक प्लेस वैल्यू है, जो आपको लास्ट वाला जो प्लेस है, इस प्लेस को यहाँ पे स्किप कर देना है, सिर्फ एक प्लेस को जो है यहाँ पर स्किप कर देना है। और स्किप करने के बाद उसके जस्ट इधर से जो हम इस नंबर को लिखना है, तो उसके बाद जो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं ईजिली। उसके बाद हम प्लस कर देंगे, उस चीज़ को ऐड कर देंगे, सम कर देंगे, तो हमारा जो है आंसर निकल के आ जाएगा। तो 0529 यहाँ पर भी आ रहा था, 0529 यहाँ पर भी, लेकिन ये चीज़ आपका क्या है, इसमें थोड़ा सा लग रहा था कि ठीक है कैलकुलेशन आनी चाहिए, इसमें टेबल याद है, लेकिन यहाँ क्या है, सिंपली आपको ऐड करना है। लेकिन ये और ज़्यादा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं इसी क्वेश्चन अगर मैं आपको जनरली समझाने की कोशिश करूँ, जैसे कि अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या प्रोसेस हुआ। अगर हम ऐसे जनरली कैलकुलेट, अगर आपसे कहता है कि 23 का स्क्वायर बताइए, तो आपके जहन में पहले से ये चीज़ बिल्कुल रोटेट होना चाहिए ब्रेन के अंदर कि 2 इंटू 3 मतलब तरीका क्या है, आपको उस नंबर को आपस में मल्टीपल कर दिए, 2 इंटू 3 क्या होगा, 6 हो गया, आप 6 का डबल कर दिए, स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियसली बात है जस्ट उसका वहाँ पे डबल होगा। वो डबल नहीं कि आपको नंबर का स्क्वायर नहीं करना, आपको उस नंबर का डबल करना है, यानी कि 6 का डबल क्या हो जाएगा, आपका 12 हो जाएगा। इसके बाद मैंने कहा जो उसका डिजिट है उस डिजिट को आपको स्क्वायर कर, 2 का स्क्वायर आपका 4 हो गया। और मैंने कहा कि बस उसको 2 डिजिट फॉर्म में लिखना है कि 04 आपका इधर हो गया और आपका इधर आपका क्या हो गया, 09 हो गया। अब 04 और 09, उसके बाद जो 12 आपका आया था उसको आपको उसमें ऐड कर देना, यानी कि आपको जो एक साइड से बस एक प्लेस वैल्यू को आपको देना, जो लास्ट वाली प्लेस वैल्यू है उसको स्किप करके उसके बाद से आपको स्टार्ट लिखना है, चाहे 3 डिजिट का है चाहे 4 डिजिट का है। तो उसके बाद आप उसको ऐड करेंगे, आप 12 ऐड करेंगे तो 9 इधर आ जाएगा आपका, सीधे सीधे दिख रहा है, इधर आपका 2 आ गया, इधर आपका 5 आ गया, इधर 0 आ गया, यानी कि आप क्या आ गया 052। तो ये क्रिएशन जो हम कुछ हद तक जो हम इसको माइंड में क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद 2-4 सेकंड हम पेन अगर हम यूज़ करना चाहें तो 4-5 सेकंड हम पेन यूज़ करके हम उसको कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। इवन मैंने तो 23 लिया। अब जैसे कि मान लीजिए अगर मैं कोई नंबर और ले लेता हूँ इसकी जगह, जैसे मैंने इसकी जगह एक नंबर ले लिया, मैंने कह दिया कि 87 का स्क्वायर निकालिए। किसका निकालिए, 87 का स्क्वायर निकालिए, क्या होगा। तो 87 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, दोबारा हम वही चीज़ करेंगे। मैंने कहा पहले आपस में डिजिट का मल्टीप्लाई करिए, तो यानी कि यहाँ क्या करना पड़ेगा, 8 इंटू 7 इंटू 2 करना। मैंने कहा जो भी नंबर आएगा उसका हमें क्या करना है, जस्ट डबल कर देना, यानी कि 8 7 जा क्या, 8 इंटू 7 क्या होगा 56, और 56 का हम डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसके बाद क्या है कि जो भी नंबर है उस नंबर का हमें क्या करना है, यहाँ पर स्क्वायर करना है, यानी कि इसका कितना 8 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यानी उसी नंबर को हमको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। यानी जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, यानी कि 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8 होगा। तो यहाँ आपका 64 आ गया, यहाँ पे 7 आपका क्या है, ये आपका 49 आ गया, और इंटू अब इसके बाद ये 49 आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, जो आपका ये नंबर आ गया, कितना नंबर आपका हमारा आ गया 64 और 49, यहाँ पर आ गया मेरा नंबर 64 और 49। अब मैंने कहा कि जो ये 112 आया इसको हमको किस तरह से ऐड करना है, इसको हमको लास्ट वाले एक प्लेस वैल्यू को स्किप कर देना, मतलब उसके आगे की तरफ से ऐड करना है। यानी कि जब हम कभी राइट साइड, और हमेशा हम राइट हैंड साइड से इस चीज़ को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे कि अब यहाँ पे 112 है तो हमने एक प्लेस वैल्यू इसको हम जो यहाँ छोड़ देंगे, इस प्लेस वैल्यू को यहाँ नहीं लिखेंगे, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 1 और इसके बाद जो यहाँ पर 1, इसको हम आपस में इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो गया 9, 4 + 2 कितना हो गया 6, 4 + 1 कितना हो गया 5, 6 + 1 कितना हो गया 7, यानी कितना आ गया 7 5 6 9। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हमारा जो है इसका स्क्वायर हो जाएगा। किसका स्क्वायर हो जाएगा, हम 87 का स्क्वायर इस तरह से निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा स्क्वायर निकल के आ गया। इसी तरीके से हम किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। अगर मैं एक और अगर एग्जांपल लेके अगर मैं आपको बताऊंगा, तो अब आप इसको दोबारा अगर एक बार और समझना चाहते हैं, दोबारा समझ लीजिए 87 का स्क्वायर का मतलब क्या है, यानी कि सबसे पहले तो मुझे इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 8 इंटू 7, तो 8 इंटू 7 कर दिया 56 हो गया, 56 इंटू 2 का मैं डबल कर दिया तो 112 हो गया। इसके बाद जो डिजिट है जिसका हमें स्क्वायर निकालना है उस नंबर का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना पड़ेगा उस नंबर का। तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, मीन्स 8 इंटू 8 64 होगा। और 7 का स्क्वायर का मतलब ये है कि यहाँ 7 2 नहीं करना आपको, यानी कि उसका स्क्वायर करना है। 7 इंटू 7 आपका 49, तो 64 और यहाँ 49 हो गया, ठीक है। तो अब मैंने 64 लिख दिया, यहाँ 49 लिख दिया। मैंने कहा कि हमेशा जो ऊपर जो हमने जब डबल जिसका किया है उस नंबर को हमेशा हम ऐड करेंगे। तो जब ऐड करेंगे तो जो लास्ट वाली वैल्यू होगी उसको हमेशा हम क्या करेंगे, एक प्लेस वैल्यू को हम स्किप करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे। तो मैंने 9 वाले के प्लेस को यहाँ पर नहीं लिखा, 2 को मैंने यहाँ पे 2 को जो है नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने इसको कैंसिल कर दिया, यहाँ से हटा दिया। इसके आगे से मैंने प्रोसीड किया इसको 2 1 1, इसके बाद मैं आपस में मैंने क्या किया, इसको ऐड कर दिया, तो मेरा 7 5 6 9 जो यहाँ पे आंसर निकल के आ गया, ठीक है। तो अब इसी तरीके से जो है, अब कुछ डिजिट ऐसा है जैसे कि मान लीजिए कि खास तौर से वो डिजिट, ऐसे डिजिट जो आपका लास्ट में 5 आता हो, ठीक है। 5 आने का मतलब ये है कि जैसे अगर मैं कहता हूँ आपसे, ये बताइए कि 25 का स्क्वायर क्या होगा। वैसे जनरली ये ज़्यादातर बच्चों को मालूम होता है कि 25 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं, इसमें तो हमें मतलब पेन चलाने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्टली इसका हम आंसर अपनी बता सकते हैं विदाउट कैलकुलेटिंग, ठीक है, बिना हम इसको सॉल्व किए हुए। किस तरह से, अब जब 25 का स्क्वायर जो हर कोई जानता है क्या होता है 25 का स्क्वायर,
आपको भी मालूम होगा कि 625 जो होता है वो 25 का स्क्वायर था, लेकिन जनरली हम इसको कैसे करेंगे विद इन सेकंड के अंदर। तो आपको ध्यान रखना हमेशा 25 का स्क्वायर का मतलब ये होता है कि हमें इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना, जो 5 जो नंबर दिया है इस नंबर का आपको स्क्वायर करना है। इस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, ये 2 से अगला नंबर कौन सा होगा आपका, 2 से जस्ट एक नंबर आपको आगे जाना है। 2 से अगला नंबर आपका कौन सा होगा, 2 के बाद वाला, जो 2 के बाद वाला जो नंबर होगा जस्ट क्या होगा आफ्टर, वो आपका 3 होगा। क्या होगा, 3 होगा। अब ये 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। यानी कितना आ गया, 625। और यहाँ पर कितना था आपका, ये भी आपका 625 था, ठीक है। तो यानी कि ये आंसर इसको मैच कर रहा था, यानी कि जो ऐसे डिजिट मतलब जिसके लास्ट में 5 आ रहे, स्पेशली 2 डिजिट नंबर, ठीक है, उसको हम बिना पेन को उठाए अब हम इसको ओरली सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, ठीक है। इससे क्या है कि अक्सर ये जनरली कैलकुलेशन में हमें बहुत ज़्यादा यूज़ करने के लिए मिलता है, और जब आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ें ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएंगी। जैसे कि अब मैंने 25 को बताया, जैसे आपने बोला कि तो बहुत आसान था, अब मैंने कहते चलिए ठीक है 55 का निकाल लेते हैं। 55 का स्क्वायर क्या होगा, तो जब 55 का स्क्वायर करेंगे, सबसे पहले मैंने कहा ये 5 का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। 5 का स्क्वायर क्या हो गया आपका, 25 हो गया। अब अगेन 5 है, मैंने कहा जस्ट आपको इससे बड़ा अगला नंबर लेना, तो 5 से अगला नंबर क्या हो गया, 6। अब 6 इंटू 5 कर दिए, क्या हो जाए आपका 30 हो गया। यानी क्या आ गया, 3025 क्या हो गया, ये आपका जो है इसका आंसर निकल के आ गया। अब किसी ने कहा कि नहीं मुझे 85 का निकाल के दिखा दीजिए, तो मैंने 85 का भी निकाल के देख सकते हैं। 85 का कैसे होगा, अगेन आपका 5 का स्क्वायर तो हर जगह फिक्स रहना ही रहना, 25 आपका हर जगह फिक्स रहेगा। सिर्फ आपको जो उसकी एक वैल्यू 8 है, आपको सिर्फ इस वैल्यू को सिर्फ चेंज करना है। वो कैसे चेंज होगा, अब 8 के बाद जो है अगला जस्ट इसके बाद वाला नंबर कौन सा आ जाएगा, 9 आ जाएगा। जब 9 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 8 जा 72, यानी कि 7225 क्या हो जाएगा, ये इसका आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। किसी ने कहा कि नहीं 75 का भी निकाल लिए, तो 75 का भी कैसे निकलेगा, 75 का अगेन 5 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 से अगला नंबर क्या होगा हमारा, 8 होगा, और 8 इंटू 7 क्या होगा आपका 56 होगा। यानी कि जो आपका 5625 क्या हो गया, ये आपका जो है आंसर हो गया इसका। तो 75 का स्क्वायर हो, चाहे 85 का स्क्वायर हो, चाहे आपका 55 का स्क्वायर, चाहे आपका 25 का स्क्वायर, इवन मैं 35 का, मुझे 35 होता है तो क्या हो, मेरे जहन में होना चाहिए कि 35 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, कि 5 का स्क्वायर जो आपका 25 हो गया, और जो 3 है 3 से अगला नंबर क्या 4 हो गया, यानी 4 इंटू 3 कर दिए, क्या होगा आपका 12 हो गया। तो 25 तो आपका हर जगह फिक्स है, तो 12 और 25 यानी कि आपका कितना हो गया 1225, एंड 1225 क्या है उसका आंसर हो गया। किसी का नहीं 45 का बता दिए, तो 45 का भी आप निकाल सकते हैं। कैसे, 5 का स्क्वायर क्या हो गया, अगेन 25 आपका फिक्स है, 4 से अगला नंबर क्या 5 हो गया, 5 इंटू 4 का क्या होगा 20 हो गया। तो 20 और 25 यानी कि 2025 आपको क्या हो गया 45 का स्क्वायर होगा। अब ये क्या कि 95 का निकाल दिए, तो 99 का जस्ट अगला नंबर क्या है 10, 10 इंटू 9 क्या होगा 90, और 5 का स्क्वायर 25 पहले से फिक्स है, यानी कि 9025 क्या होगा 95 का स्क्वायर होगा। तो इस तरह से हम बहुत ही ईजिली जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी के लिए जो मैंने ये वाली वीडियो में बस मैंने बहुत शॉर्ट वीडियो बनाया, ठीक है। ये सबके लिए यूजफुल है, चाहे आप 6 की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 9th की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 11th इंटर्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप MBA के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप BA के लिए आप तैयारी कर रहे हो। ये बहुत जनरल चीज़ें हैं कि जो आपको कैलकुलेशन जो है आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अक्सर हम स्क्वायर निकालने में फंस जाते हैं, कभी हम 47 का स्क्वायर देखते हैं तो नहीं निकाल पाते। तो एक जनरल तरीका है, वो एक ऐसा अप्रोच है जो आपको मिनिमम, क्योंकि हमें कॉम्पिटिशन करना एक लिमिटेड टाइम है, और लिमिटेड टाइम के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेंड करना है, और स्मार्ट टेक्निक के साथ करना है, तभी हम उस क्वेश्चन को हम हिट कर पाएंगे। अगर हम जनरल मेथड से अगर सॉल्व करने लगे क्वेश्चंस को, तो मुझे लगता है कि हम 50% भी पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमें एक टेक्निक, स्मार्ट टेक्निक यूज़ करना है, और बेटर अप्रोच यूज़ करना है, ठीक है। तो इसके लिए अभी तक भी अगर जो लोग मेरे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, तो कोशिश करें वो लोग मेरे साथ जो है जुड़ जाएं दोबारा से, ठीक है। ये फ्री कंपटीशन क्लासेस आप समझ लीजिए कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हम लोग, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो है मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें, जो खास तौर से स्पेशली जो कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, इंस्टीट्यूशन किसी में जो है अपने घर पर हैं, ठीक है, तो वो वहाँ से इस चीज़ों को कर सकते हैं। और आपका कोई भी सजेशन है, कोई भी आपको लगता है कि इसमें कोई भी कमी दिख रही है आपको, आप आपका सजेशन जो मोस्ट वेलकम है, ठीक है। और जब तक के लिए जो है आप मेरे साथ बने रहिए। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए जो आपका जो फर्दर जो परसेंटेज टॉपिक जो मैंने पढ़ाया था लास्ट में, उसी को हम आगे टेकअप करेंगे, उसी के साथ जो हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो थैंक